साकोली सीट से कांग्रेस के नाना पटोले जो हैं वो आगे हैं, ये तो चल ही रहा था। पर ब्रेकिंग ये है कि बीजेपी 9 सीटों में 6 पर आगे है उत्तर प्रदेश में। सुमित, ये एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा उपचुनावों में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 9 में से 6 पर बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन है, जिसमें एक सीट आरएलडी लड़ रही है मीरापुर की, वहां पर आगे चल रहे हैं और 2 सीटों पर सपा आगे है। 9 में से 2 पर सपा आगे है, 6 पर बीजेपी आगे है और 1 पर आरएलडी आगे है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। 6, 2, 8 और 1, 9। पंकज झा मेरे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। पंकज, करहल और सीसामऊ 2 सपा की सीटें या कोई और? नहीं, अभी तक के जो ट्रेंड है और अभी तक के जो रुझान आए हैं उससे तो सुमित लगता है कि कमोबेश यही रहेगा। और देखिए, करहल में जहां पर अखिलेश यादव पिछली बार विधायक चुने गए थे, वहां पर तेज प्रताप यादव को जबरदस्त लीड मिल रही है बीजेपी के मुकाबले में। बीजेपी ने यहां मुलायम सिंह के बेटे और मुलायम सिंह के दामाद यादव वर्सेस यादव वाला गेम किया था, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कानपुर के बहुत सारे वीडियो आपने पोलिंग के दिन देखे थे, वहाँ इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जो चुनाव लड़ रही है। यही 2 सीटें हैं जहाँ से समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बाद बाकी जितनी भी सीटें हैं, खासतौर से कटहरी पर बहुत दांव लगाया था, फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने बहुत दांव लगाया था। कटहरी वो विधानसभा की सीट है जहां के प्रभारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और वहां भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो लोकसभा चुनाव के बाद अगर इस उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई है और योगी आदित्यनाथ की जो ब्रांड की बात करती है, उस ब्रांड वैल्यू की चमक अभी रुझानों से तो साफ नजर आ रही है। ये इस वक्त यूपी हम बाई इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जहां पर 9 में से 8 सीटों में एनडीए को आगे बताया जा रहा है और इसमें से भी बीजेपी अकेले जो है वो 6 सीटों पर तो उसकी जीत बताई दी गई है। जो एनडीए यानी कि जो अलायंस में है बीजेपी के साथ आरएलडी, तो कुल मिला के इस वक्त 9 में से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 8 में एनडीए आगे है और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है अभी तक, जो यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ राजीव रंजन भी हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ गए हैं, कुंदरकी सीट से मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। राजीव, इस समय वहां पर क्या इतना अलग दिख रहा है? जैसे लोकसभा चुनाव जब हुए थे उस वक्त जो स्थिति दिख रही थी यूपी में और अभी जो ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर जो स्थिति दिख रही है, क्या डिफरेंस है ग्राउंड पर? इसके पहले जब चुनाव हुए थे, माफ कीजिएगा, नहीं लोकसभा नहीं, देखिए बहुत ज्यादा अंतर है। वहां पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी जो दिख रहा है एसपी सिर्फ 1 सीट पे अभी तक नजर आ रही है। बिल्कुल उलट नतीजा यहाँ पर दिख रहा है। और आप तो बात करें कि मुरादाबाद में मैं मौजूद हूँ और यहाँ कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव जो होते हैं उसके गिनती हो रही है और अब तक जो नतीजे आए हैं वो 3 राउंड हो चुके हैं और तीनों राउंड में बहुत अच्छी बढ़त जो है बीजेपी बनाए हुए है। अगर बीजेपी यहाँ अगर जीत हासिल करती है तो 31 साल बाद बीजेपी के कैंडिडेट जो है यहाँ जीत हासिल करेंगे। जीत इसलिए भी मायने रखती है कि यहाँ 65% से ज्यादा करीब जो है मुसलमान है और 12 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं। तो बाकी बीजेपी के अलावा जितने जो कैंडिडेट है, जो 11 दल है, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, केवल बीजेपी हिंदू कैंडिडेट दिया है। तो बाकी जो सपा और दूसरे दलों का आरोप यह है कि एक तो पहली बात है कि प्रशासन की लोग लगा रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत नहीं है बीजेपी के पक्ष में। दूसरी जो बड़ी बात कही जा रही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है। तो अगर कुंदरकी विधानसभा में, हालांकि अभी 32 राउंड होने हैं, अभी तक केवल 3 राउंड हुए हैं और तकरीबन 7000 वोटों से ज्यादा बीजेपी के कैंडिडेट बताया जा रहा है जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी की उस जगह पर जहां 65% जो है मुसलमान आबादी है। और अमूमन माना यह जाता है कि अमूमन जो मुस्लिम इलाके जो होते हैं वहां बीजेपी को बहुत अच्छा वोट नहीं मिलता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा था, हो सकता है कि यहाँ अल्पसंख्यक जो जिसको कहा जाता है वो यहाँ बहुसंख्यक है और जो अल्पसंख्यक बाकी जो बहुसंख्यक। जी जी जी, इसके ऊपर हम एनालिसिस यहाँ पर अपने हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान बैठे हैं उनका भी आकलन जानना चाहेंगे। पर जैसा राजीव रंजन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों की आबादी है, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वो अच्छी खासी 65% है और बीजेपी को बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पर वोट मिलते नजर आ रहे हैं। 2 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे है, जिसमें कि करहल और सीसामऊ की सीट है, बाकी मीरपुर है, फूलपुर, रामगढ़, कटहरी, कुंदरकी, ये तमाम जगह हैं। बीजेपी को खुद 6 सीटों पर इस वक्त दिख रहा है कि बीजेपी जो है वो आगे है। नीरजा जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में, साथ साथ संजय यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में और बाकी हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। पर उत्तर प्रदेश में नीरजा जी जो इस वक्त नज़र आ रहा है
वो विधानसभा चुनावों से काफ़ी अलग तस्वीर है, जहां पर बहुत उत्साह उस वक्त दिख रहा था इंडिया गठबंधन में और समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बाय इलेक्शन में किन चीज़ों का असर दिख रहा है और कैसे तस्वीर एकदम अलग दिख रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल जम के इसमें कैंपेन हुआ है और जो आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आके कैंप किए थे और एक मुहिम चली थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए सीएम के तौर पे, अंदर खाने बीजेपी। जी जी। अब उसमें उस समय डिसीजन नेशनल लीडरशिप ने डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि हम ये 10 असेंबली बाईपोल जो होंगे उसके बाद निर्णय होगा। उस समय किस तरह से बीजेपी का वो रहता है परफॉर्मेंस। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव 10 में से 9 में हो रहा है। उस समय 5 सपा के पास थे और 3 बीजेपी के पास थे और कहा जा रहा था अगर योगी डबल कर देते हैं टैली तो मतलब जैसे होता है ना उनका टेस्ट हो रहा है। हालांकि वो इंडिपेंडेंट लीडर है, योगी जी का लिटमस टेस्ट है, उनके ऊपर मोहर लगेगी। टेस्ट था और उसमें वो मतलब पास हो गए क्या? वो तो इंडिपेंडेंट लीडर हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट फॉलोइंग है। लेकिन वो सवाल जो उठा था कि उनको रिप्लेस करके दिल्ली लाए, किसी ओबीसी चेहरे को वहाँ बिठाया जाए, ओबीसी बिदक गया है बीजेपी से, वो सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ जी को जीवनदान मिला तो अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? संजय जी, ब्रिजेश पावर लोगों ने जो उठाया था कि उनको बदल के एक ओबीसी चेहरा वहाँ रखा जाए। कल्पना और सपनों की उड़ान में तो कोई बुराई है नहीं, जिसे जो मर्जी वो अपना कल्पना और सपनों की उड़ान में जी ले। लेकिन एक बात जो नीरजा जी कह रही थी, योगी आदित्यनाथ अगर वहाँ कहीं भी यूपी में आप घूमेंगे तो एक चीज़ ये तय माना जाना चाहिए लोगों के रुझान को देखते हुए कि योगी आदित्यनाथ अपने राइट में एक नेता हैं और जिस तरह का उन्होंने कैंपेन किया, ये नतीजे मतलब लोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी बड़ी वहाँ पे निराशा हासिल हुई थी यूपी में और जिसके कारण वो संख्या मतलब पूर्ण बहुमत तक यहाँ और महाराष्ट्र